सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 2017 में आई एक हॉरर स्लैशर ड्रामा मूवी पर जिसका नाम है हुज वॉचिंग ओलिवर। दोस्तों, ये एक ऐसी मूवी है जिसमें हमें ये सीख देने की कोशिश की गई है कि अगर गाइडेंस सही से ना मिले या अगर किसी को गलत सीख दी जाए तो उसका क्या नतीजा हो सकता है। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10। इसे रॉटन टोमेटोज पर मिले है 86%। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके प्यार एंड सपोर्ट के चलते हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। ऑल्सो इस मूवी में दिखाई गई बातों को आप लोग सीरियसली मत लेना। ये सिर्फ एक मूवी है जिसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही लेना। हम ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करते। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक ओलिवर नाम के बंदे को देखते हैं जो रात को 1 बजे अपने मॉम को वीडियो कॉल करता है। वो एक ट्रिप पे आया हुआ था। उसकी मॉम उसे पूछती है कि तुम्हारी ट्रिप कैसी चल रही है। ऑल्सो वो ये भी पूछती है कि तुम्हें क्या कोई लड़की पसंद आई। तो वो बोलता है कि अभी उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई है। फिर वो बातें करके फोन काट देते हैं। अगले दिन सुबह ओलिवर अच्छे से नहा धो के तैयार होता है, अपने बच्चे जैसे कपड़े पहनता है, सिर पे वैक्स की मदद से बाल सेट करता है, जूते पॉलिश करके वो कैमरा लेके निकल पड़ता है। वो इस लुक में पूरी तरीके से चोमू लग रहा था। वो पार्क में जाता है, वहाँ पर घूमता है और वो किसी लड़की को ढूंढ रहा था ताकि वो उसके साथ वक्त बिता पाए, पर उसे कोई भी नहीं मिलता। वो एक बेंच पर बैठता है और ऐसे ही दिन बीत जाता है। वो रात को एक बार में जाता है जहाँ वो एक लड़की को देखकर हिम्मत करके उससे बात करने जाता है। वो उस लड़की की तारीफ करता है। वो लड़की शुरुआत में तो इसे भाव नहीं देती, तो ओलिवर उसे बोलता है कि उसके रूम में कुछ नशे करने वाली चीजें हैं। तो वो लड़की ओलिवर के साथ उसके रूम में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब ये दोनों रूम में आते हैं, ओलिवर उसे नशे की चीजें देता है और तब तक वो लैपटॉप लेके आता है और वो अपनी मॉम को वीडियो कॉल करता है। उसकी मॉम इस लड़की को देखकर गालियां दे रही थी और वो इस लड़की को मार देने बोलती है। ओलिवर ने इसके नशीली चीजों में कुछ दवाई मिलाई थी जिसके चलते ये लड़की बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो ओलिवर ने उसे बांधकर टेबल पर रखा हुआ था। उसकी मॉम बोलती है कि इस लड़की के साथ जुल्म करो और इसे मार दो। ओलिवर ये करना नहीं चाहता था, बट अपनी मॉम के दबाव में आके वो इस लड़की का गला काट देता है। असल में ओलिवर की मॉम एक साइको थी और वो अपने बेटे को भी ये गलत काम करने के लिए फोर्स करती थी, जबकि वो ये काम करना नहीं चाहता था। बट गलत गाइडेंस एंड फोर्स के चलते ओलिवर ने ये कर लिया और देखने से ऐसा लग रहा था मानो ओलिवर ये पहले कई बार कर चुका हो, बिकॉज उसके पास किसी को मारने का पूरा किट था। यानी इसका ये मतलब था कि इससे पहले भी इसने कई लड़कियों को अपने मॉम के दबाव में आकर मारा है। वो सारा घर साफ करता है, इस लड़की के टुकड़े करके उसे एक केमिकल में गला देता है और फिर वो रात को सो जाता है। अगले दिन अगेन वो निकल पड़ता है उसके नेक्स्ट शिकार की तलाश में। वो उसी पार्क में जाता है। इस बार उसकी मुलाकात एक प्यारी सी लड़की से होती है जिसका नाम सोफिया था। वो उससे बातें करती है, उससे अपने रात में आए हुए ड्रीम के बारे में बातें करने लगती है। वो बस एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहती थी, बट ज्यादा जवाब ना देकर ओलिवर वहाँ से चला जाता है। रात को वो अपने रूम में आके 1 बजे अगेन अपने मॉम को कॉल करता है और अपने पागल माँ से बात करके वो कुछ दवाइयाँ खाकर सो जाता है। और अगली सुबह वो कुछ कॉमिक ड्राइंग करके अपनी लाइफ एक्सप्रेस करता है कि उसके माता पिता मॉन्स्टर्स है, यानी कि उसके माता पिता मॉन्स्टर्स के प्रतीक है। वो काफी बुरे हैं, स्पेशली उसके पिता तो बहुत बुरे थे। उन्होंने एक बार ओलिवर को बहुत मारा था, तो गुस्से में उसकी मॉम ने ओलिवर के डैड को जान से मार दिया। तब से ओलिवर सिर्फ एक ही मॉन्स्टर के साथ, यानी कि उसकी मॉम के साथ रहता है और वो उससे ऐसे काम करवाती है जो वो करना नहीं चाहता। वो उसी दोपहर को अगेन सेम गार्डन में सोफिया से मिलता है। सोफिया जेन्युइनली ओलिवर को पसंद करती थी। वो उसकी हेयर स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करती है। ये दोनों काफी टाइम साथ में बिताते हैं और ऐसे करते करते ये दोनों रोज मिलने लगते हैं। एंड ओलिवर भी सोफिया को पसंद करने लगा था और वो उसके साथ वक्त बिताता है और इसे पहली बार लाइफ में आजादी महसूस हो रही थी, वो भी बिना किसी दबाव के। बिकॉज उसकी जो मॉम थी वो उसे कभी भी ये आजादी नहीं देती थी। वो अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था। ये काफी वक्त साथ बिताते हैं। इस रात ओलिवर अपनी मॉम को ये बताने की प्रैक्टिस करता है कि वो आज से बुरे काम नहीं करेगा और वो एक लड़की से प्यार करता है। वो कॉल पे बात करता है एंड अपनी माँ को हिम्मत करके बोलता है कि वो आज से किसी भी लड़की को नहीं मारेगा क्योंकि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है और वो बुरे काम छोड़ देगा। उसकी मम्मी सुनकर पागल हो जाती है और उस पर गुस्सा करके उस पर दबाव डाल के सोफिया को मार देने बोलती है। बट ओलिवर ये नहीं कर सकता था बिकॉज वो भी सोफिया से काफी प्यार करता था। बट दबाव में आके वो एक और रैंडम सी लड़की को रास्ते से अपने रूम में ले आता है बिकॉज
बिकॉज उसकी मॉम ने सोफिया को नहीं देखा था, तो वो इस लड़की को एज ए सोफिया ही इंट्रोड्यूस करवा के अपनी माँ के सामने बांध कर रखता है। उसकी मॉम वीडियो कॉल पर बोलती है कि इसे जान से मार दो, तो ओलिवर दबाव में आके उस लड़की को जान से मार देता है। अगले दिन वो सोफिया से मिलता है। सोफिया उसे इनडायरेक्टली एक कहानी सुनाती है, पर वो अपनी ही बात कर रही थी। सोफिया बोलती है उसकी एक दोस्त अनाथ थी, तो उसे एक कल्ट ने पाला पोसा, बट वो कल्ट काफी बुरे लोगों से भरा हुआ था। वो उस कल्ट को छोड़ना चाहती थी और काफी मुश्किलों के बाद उसने वो कल्ट छोड़ दिया और यहाँ पर चली आई। गाइस, सोफिया अपने दोस्त की आड़ में अपनी ही कहानी सुना रही थी। सोफिया खुद ही एक कल्ट का हिस्सा थी, बट उसने उस कल्ट को छोड़ दिया था। अल्सो ओलिवर भी ये सुन के सोचता है कि वो भी अपनी मॉम के दबाव में आके गलत काम कर रहा है, तो उसे भी ये काम छोड़ देना चाहिए। एक ओलिवर की माँ उसे गलत कामों में लगा रही थी एंड सोफिया, जिसे ओलिवर के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था, वो ओलिवर को अनजाने में ही सही इस बुराई से दूर करवा रही थी। बट फिर भी ओलिवर अपनी माँ से डरता था, इसलिए वो फिर से दबाव में एक लड़की को अपने घर पर लेके जाता है और अगेन अपनी माँ की बात सुनकर उसे जान से मारता है। एंड गाइज, इस बार सोफिया ओलिवर का पीछा कर रही थी और वो ये सब कुछ देख लेती है कि ओलिवर असल में एक किलर है। ओलिवर देन उस रैंडम लड़की की अगेन लाश ठिकाने लगा देता है। वो काफी परेशान था, तो अगले दिन सोफिया उससे मिलकर बोलती है कि मैंने देख लिया है कि तुम कैसे लड़कियों को मारते हो, बट वो उससे गुस्सा नहीं होती। वो उसे इस बुरी चीज से बाहर लाने की कोशिश करती है और उसे इंस्पायर करती है कि वो कैसी अच्छी जिंदगी जी सकता है। बिकॉज सोफिया खुद भी एक कल्ट का हिस्सा थी, तो उसे पता था कि ओलिवर को भी इस बुराई से दूर किया जा सकता है। वो पूरी रात फेयर में बिताते हैं और आज ओलिवर काफी खुश था। वो अपनी मॉम से बात नहीं करता और वो सो जाता है। अगले दिन वो पार्क में जाता है तो उसे सोफिया नहीं मिलती। ऐसे ही हर रोज वो अपनी माँ से बात नहीं करता और रोज पार्क में जाता है, बट कई दिनों से सोफिया गायब हो चुकी थी। वो उससे मिलने ही नहीं आती, इसलिए कुछ दिनों बाद फ्रस्ट्रेट होके ओलिवर अपनी मॉम को कॉल करता है। उसकी पागल मॉम उसे बोलती है कि वो लड़की तुम्हें धोखा देने के लिए आई थी, तुम अब वापस से अपने काम पर लग जाओ। तो वो फिर से फ्रस्ट्रेट होकर कुछ लड़कियों को मार देता है और वो अच्छाई के रास्ते पर आके अगेन सोफिया के जाते ही बुराई करने लगा था। एक रात अचानक से सोफिया उसके घर पर आती है। वो उसे बोलती है कि कुछ दिनों पहले जब वो रात को घर पे गई तो उसकी कल्ट फैमिली उसे उठा कर ले गई थी और उसे फिर से कल्ट ज्वाइन करने के लिए फोर्स कर रही थी, बट सोफिया उनसे बचकर अगेन यहाँ पर भाग आई। तो ये देखकर ओलिवर काफी खुश हो जाता है। ओलिवर की मॉम उसे गुस्से में बोल रही थी कि सोफिया को तुम मार दो, वो तुम्हें फिर से धोखा देगी, बट ओलिवर इतना खुश था कि वो लैपटॉप बंद कर देता है एंड सोफिया को गले लगा देता है। और इस बार ऐसा लग रहा था मानो ओलिवर सच में बुराई करना छोड़ देगा एंड एट द एंड दोनों भी इंटीमेट होते हैं एंड मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी में हमने ये देखा कि ओलिवर एक ऐसी साइको फैमिली से बिलोंग करता था जो फैमिली मजे के लिए लोगों को मारती थी, स्पेशली लड़कियों को। और ओलिवर एक मेंटली अनस्टेबल पागल सा बंदा था जो अपनी माँ के दबाव में आकर गलत काम करता था और लड़कियों को मार देता था। बट वो मेंटली अनस्टेबल होकर भी ये काम करना नहीं चाहता था। उसे बाकी लोगों की तरह नॉर्मल जिंदगी जीनी थी। तो एक लड़की सोफिया ओलिवर की जिंदगी में आती है जो भी ऐसी ही एक कल्ट का शिकार थी, जो कल्ट बुराई करता था। वो उस कल्ट को छोड़कर यहाँ पर भाग आई थी। वो ओलिवर को भी इस बुराई के दलदल से निकालने में मदद करती है एंड इस बेवकूफ बुड्ढी को ओलिवर से बात नहीं करने देती, जिसके चलते ओलिवर का माइंड वो डाइवर्ट ना कर पाए और वो दबाव में आकर अगेन गलत काम ना करे, जिसके चलते एट द एंड ओलिवर सुधर जाता है एंड मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों, इस मूवी से हमें यही दिखाने की कोशिश की गई है कि हमेशा हमें बच्चों को अच्छी चीजें ही दिखानी चाहिए और उन्हें अच्छा गाइडेंस देना चाहिए। अगर हमने उन्हें बुराई करने के लिए गाइड किया तो उसके चलते आगे काफी दिक्कत हो सकती है। और इस मूवी में भी ये औरत एक साइको थी जिसने अपने बेटे को अच्छा गाइड करने के बजाय बुराई करना सिखाया, बट ओलिवर को हमेशा गिल्टी लगता था, तो उसने आखिर में ये रास्ता छोड़ दिया। हालांकि मूवी के एंड में हमें ये दिखाना एक्सपेक्टेड था कि ओलिवर सरेंडर कर देता है, वो भी अपने मॉम के साथ, और दोनों भी जेल चले जाते हैं। अगर हमें ये दिखाया जाता तो इससे पूरा जस्टिस उन मरी हुई लड़कियों को मिलता, बट एंड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओलिवर ने ये काम करना तो छोड़ दिया था, बट उसे कोई भी सजा नहीं हुई, जबकि उसने कई लड़कियों को मारा था। और अभी भी एट द एंड हमें ये पूरी तरीके से नहीं पता कि वो सोफिया की बात कितने दिन तक सुनेगा और कितने दिन अच्छाई के रास्ते पर रहेगा।
तो इस ओपन एंडिंग में हम ये सोच सकते हैं कि ओलिवर हमेशा के लिए सुधर जाएगा या फिर अगेन वो अपनी माँ की बात सुनकर बुराई के रास्ते में चलेगा। स्टिल ये मूवी मुझे काफी अच्छी लगी। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ऑल्सो मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।